और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर एक बार फिर से आज शाम में आपको यूनाइटेड सामने वाली टीम को कॉन्फिडेंस पुश करती हुई दिखे। अरे खेलो जाके भाई, गोल स्कोर करो। पागल हो क्या? तुम्हें सरवाइव करना है ना प्रीमियर लीग में, अरे गोल स्कोर करो। हम हैं, हम में है दीन भावना, हम करवाते हैं वो चीज। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सब यूनाइटेड फैंस ने पिछले जन्म में निश्चित निश्चित किसी ना किसी के साथ बहुत गलत किया होगा, जो हमें हर हफ्ते ये टॉर्चर झेलने को मिलता है। मैंने क्या बोला था आज सुबह जब अपना रिव्यू बनाया था कि चेल्सी खेल रही है साउथहैम्पटन से, वो बेटर पोजीशन में है। आर्सेनल खेल रही है ब्राइटन से, वो बेटर पोजीशन में है। स्पर्स खेल रही है एस्टन विला से, वो बेटर पोजीशन में है। ठीक है, चेल्सी ने साउथहैम्पटन को पेल दिया, रगड़ दिया, धो दिया, उनकी गांड फाड़ दी। स्पर्स ने एस्टन विला को रगड़ दिया, गांड फाड़ दी उनकी, ऐसी तैसी कर दी। आर्सेनल तो चूतिया ही है, खैर वो आर्सेनल के बारे में क्या ही कहना। यूनाइटेड एवर्टन से खेल रही थी, एवर्टन 17th पोजीशन में बैठी हुई थी। एवर्टन ने पिछले 5 गेम में केवल एक गेम जीता था और हम हार गए। बेंचो, हम एवर्टन से भी हार गए। वो टीम जो रेलीगेशन फेस कर रही थी, हमने उसके आगे घुटने टेक दिए। उसके आगे मैंने कल बोला था ना रिव्यू में कि हम जो टीम अच्छा नहीं खेल रही होती है, जिसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उसको कॉन्फिडेंस हम देते हैं। देखो, मैं रेंट नहीं करूंगा आज बेसिकली, क्योंकि रेंट करने से मेरा ही बीपी बढ़ता है, मेरी तबीयत खराब होती है। हाँ ठीक है कि व्यूज ज्यादा मिलते हैं, बट व्यूज के चक्कर में थोड़ी ना यार रेंट करता हूँ। रेंट तो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि टीम को समझ में नहीं आ रहा। अब ना आंसू सूख गए हैं। अब ऐसा गेम प्ले देखकर रोना भी नहीं आता, हंसी आती है अपने ऊपर कि और कितना सहना पड़ेगा, तब जाकर अच्छी फुटबॉल देखने को मिलेगी अपने फुटबॉल क्लब में। एरिक टेनहैग अगर जो कल का गेम देख लिया होगा ना, एरिक टेनहैग, मैं बता रहा हूँ कि वो चुपके से फ्लाइट बुक करके ओल्ड ट्रैफर्ड आएगा, ताला तोड़ेगा, और अगर कहीं वो कॉन्वर्सेशन की सीडी वीडी कुछ भी रिकॉर्ड हुई होगी भाई, उसमें आग लगा देगा वो। और अगर कहीं एग्रीमेंट पेपर पे कुछ लिखा होगा तो वो फाड़ के जला के राख कर देगा। यूनाइटेड, अगर आप स्टैट्स उठाकर देखोगे ना, तो दिखाई देगा कि पोजेशन इतना, ठीक है, शॉट्स टेकन इतने, लौड़ा इतना, लहसुन इतना। We were pathetic. We were absolutely pathetic. And now this time I have to blame Ralph Ranick as well, because देखो, when a manager is failing to win games, when a manager is failing to inherit a philosophy, an ideology, a style of play, a proper system in the club and among the players, तो उसको plan B introduce करना पड़ता है. We did not had a plan B against Everton, and not just Everton, we did not had a plan B against any opponents. जब से रेल्फ रेनिक आए हैं, रेल क्लिनिक का विन परसेंटेज है 47%, लोएस्ट बाई एनी मैनेजर इतने गेम्स में, लोएस्ट बाई एनी मैनेजर ऑफ यूनाइटेड इन दीज मेनी गेम्स। नाउ दिस शोज अ क्लियर पिक्चर कि चीजें जितनी अच्छी हमने सोची थी रेनिक के आने के बाद होंगी, उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं। ब्रूनो फर्नांडेज, someone needs to slap him, someone needs to really give him a reality check that he is really shit at this point of time. He has been literally shit in the last 3-4 games. Absolutely dog shit. रोनाल्डो को कोई ये बताए कि अगर तुमको हाफ स्पेसेस में रन नहीं मिल रहे हैं, तुमको डिलीवरीज नहीं मिल रही हैं, तो तुमको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। यहां पर कल एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि रोनाल्डो ने मैच के बाद, एक बच्चे ने उसको फोन दिया कि ही वांटेड टू टेक अ पिक्चर विद रोनाल्डो। अब वही वाली बात है कि इमोशंस ऑलवेज रन हाई। आप हारते हो तो आप झुंझलाहट में रहते हो। रोनाल्डो ने उसका फोन जमीन पे दे मारा। उसके लिए अपोलोजाइज भी किया रोनाल्डो ने, इंस्टाग्राम पे अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। बट तीर से निकला कमान कभी वापस आता है क्या? सही बोल रहा हूँ ना? नहीं, कमान से निकला तीर। हाँ, कमान क्या वो यार भाई। सोचो, मेरा मानसिक संतुलन इतना हिला हुआ है कि मैं वर्ड्स भी पुट नहीं कर पा रहा वीडियो रिकॉर्ड करते में। पॉल पोग्बा को रेस्ट दिया गया था। अगर मैं स्टार्टिंग लाइनअप की बात करूं, स्टार्टिंग लाइनअप ऐसी थी कि हम आराम से ये गेम जीत सकते थे। डेविड डिया ने, मुझे आज भी याद है, आज से ठीक 4 साल 3 साल पहले डेविड डिया ने इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था कि वी आर सो शिट दैट वी कैन नॉट इवन स्कोर अ गोल। और तब भी मैच एवर्टन से ही था, तब हम 4-0 पेले गए थे।
और आज की तारीख है, आज भी डेविड डिया ने सेम स्टेटमेंट दिया है कि हम कुछ क्रिएट ही नहीं करते। हम गोल कहां से स्कोर करेंगे, हम कुछ क्रिएट ही नहीं करते। और जैसा हम खेल रहे हैं, वी डोंट डिजर्व टू बी इन टॉप फोर। रेनिक ने भी ये चीज बोली कि अगर प्लेयर्स को ही चैंपियंस लीग नहीं खेलनी है, तो फिर इन प्लेयर्स को कौन चैंपियंस लीग खिलाएगा। और बेसिकली हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये वही एवर्टन की साइड है जो 95 मिनट्स तक स्ट्रगल की बर्नली के अगेंस्ट। और मतलब हम स्ट्रगल किए 95 मिनट्स तक एवर्टन के अगेंस्ट, और ये वही साइड है जो बर्नली से हार के आ रही है। शॉन डैक ने ना बहुत ही तीखा स्टेटमेंट दिया था कि ये जीत ही नहीं सकते क्योंकि इनको जीतना ही नहीं आता। वो एक्चुअली में एवर्टन के लिए नहीं, हमारे लिए बोला जाना चाहिए कि हम जीत ही नहीं सकते क्योंकि हमें जीतना ही नहीं आता और हम जीतने के लिए खेलते नहीं है। वो जो गोल हमने कंसीड किया है ना भाई, पोजीशनिंग देखो आप। और जितने भी लोग कल के गेम के लिए मैग्वायर को गाली देंगे, तो भाई देखो, वैसे तो मैं मैग्वायर को बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, बट कल के गेम के लिए मैं मैग्वायर को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बिकॉज इट वॉज अ कलेक्टिव फेलियर। Everyone was pathetic. Everyone. Bisaka was pathetic. Sancho was pathetic. Ronaldo was pathetic. Bruno was pathetic. Lindelof was pathetic. Telles was pathetic. You know, Maguire was pathetic. Every single player was pathetic except for David De Gea. हर कोई खराब था, हर लिटरली हर कोई खराब था। और जब आपके 11 में से 10 प्लेयर खराब हो ना, तो आप किसी एक प्लेयर के ऊपर पॉइंट आउट करके वो चीज नहीं डाल सकते। सुबह के 4 बज रहे हैं, लाइक लिटरली मैं बहुत देर से सोच रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड करूं या ना करूं, बट फिर सोचा कि भाई लोग मेरा ओपिनियन सुनना चाहते होंगे, लोग मेरा शायद रेंट सुनना चाहते होंगे, तो रेंट तो नहीं करूंगा। एवर्टन ने हमें सिखाया कि फुटबॉल खेली कैसे जाती है विदाउट द बॉल। हम विद द बॉल थे, हमारे पास 63-62% जितना भी परसेंट पोजेशन था, बट हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया उतने ज्यादा पोजेशन के साथ। उनके पासेस और हमारे पासेस में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे पासेस ठीक डबल हैं उनके पासेस पासेस के कंपैरिजन में, बट हमारा चांसेस क्रिएशन नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। रिचार्लिसन वहां भाई अपने हेड पे जगलिंग कर रहा है, मतलब ये है ट्रोलिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। कैन यू बिलीव इट? ये ट्रोलिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है तो क्या है? उन्होंने हमें ना, सेकेंड हाफ में मैंने सोचा था कि हम फर्स्ट हाफ के बाद जब सेकंड हाफ में आएंगे तो हम बेटर खेलेंगे, हम थोड़ा सा ना मोटिवेट होकर खेलेंगे, हमें ये रहेगा कि हमें गोल स्कोर करना है। बट नहीं, सेकंड हाफ में आकर तो हम और भी ज्यादा खराब थे। और वंस अगेन दिस कम्स डाउन टू द मैनेजर, दिस कम्स डाउन टू दिस कम्स डाउन टू द इंडिविजुअल्स दैट वर देयर ऑन द पिच। एंड आई हैव टू से कि कोई भी इंडिविजुअल स्टेप अप करने को तैयार नहीं है। ना रोनाल्डो को फर्स्ट हाफ में इंजरी हुई, डाली है फोटो, देख लो भाई। और जो लोग भाई इस सब चीजों का मजाक बनाते हैं, तो आप अगर स्पोर्ट्स फॉलो करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना हार्ड होता है एक फुटबॉलर के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। मतलब ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद भी उसने पूरा 90 मिनट खेला। बट क्या वो खून निकलवाना, अपना मेहनत करना वर्थ इट था? नहीं था, क्योंकि आप जीते ही नहीं। आपने ड्रॉ तक, हम इतना खराब थे कि हम ड्रॉ भी करने के लायक नहीं दिख रहे थे। और अगर ड्रॉ कर जाते तो एक्चुअली वो एवर्टन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। एवर्टन वही क्लब है जो रेलीगेशन की एक फाइट लड़ रहा है बचने के लिए। फ्रैंक लैम्पार्ड की जॉब जा सकती थी अगर आज वो हार जाते, लिटरली ही कुड हैव बीन ऑन हिज वे आउट टू आउट ऑफ एवर्टन। बट हमने एक बार फिर लंगड़े को सहारा दिया, बैसाखी बने हम अपने सामने वाली टीम की, और हमने उनकी नैया पार लगा दी। आर्सेनल अपना गेम हार गई ब्राइटन के अगेंस्ट। और आर्सेनल और यूनाइटेड दो ऐसे क्लब हैं जो एक वक्त पे हर साल चैंपियंस लीग खेला करते थे, बट अब तरसते हैं चैंपियंस लीग खेलने के लिए। और तरसने की वजह यह है कि हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम कमिटेड नहीं है, हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आर्सेनल अच्छा खेली, ठीक है ना, अगर ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करूं तो आर्सेनल बढ़िया खेली। हमारी तो ना फुटबॉल अच्छी है, ना मेंटेलिटी अच्छी है, ना जीतने का जज्बा है हमारे अंदर, तो क्यों ही जीतेंगे। एवर्टन ने भाई पेल दिया वहां पे एस्टन विला को। चेल्सी ने 6 गोल मार दिए भाई साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। ये वही साउथहैम्पटन है जिसके अगेंस्ट हम हमारे लाले पड़ रहे थे। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि कौन डिजर्व करता है चैंपियंस लीग खेलना, किसके चैंपियंस लीग जाने से
चैंपियंस लीग को फायदा होगा, ऑडियंस जनरेट होगी, अच्छा गेम देखने को मिलेगा। और किसके ना जाने से फायदा होगा। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज बोलता आया हूँ हर बार जब भी हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं कि यूनाइटेड अगर टॉप 4 सिक्योर ना कर पाए तो टॉप 7 से भी बाहर रहे, टॉप 8 से भी बाहर रहे। मैं नहीं चाहता कि यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस लीग खेले। एक रिपोर्ट आई है कि सीनियर मेंबर्स एट द क्लब यू नो हैव एग्रीड कि रोनाल्डो को जाना पड़ेगा अगर क्लब को आगे बढ़ना है तो फिर लाए क्यों थे? रोनाल्डो अकेला तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी कुछ हो रहा है। और पता है, ये एक्चुअली एक बेट न्यूज है कि रोनाल्डो को जाने के लिए मतलब वो सोचा जा रहा है। अगर रोनाल्डो को जाने मतलब भेजने के लिए सोचा जा रहा है तो फिर मैग्वायर के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? तो फिर आप ये कहो कि माटा और ली ग्रांट को क्यों लास्ट ईयर एक्सटेंशन दिया था? क्यों आप रैशफोर्ड के बारे में नहीं सोच रहे? क्यों आप शॉ के बारे में नहीं सोच रहे? क्यों आप हर एक उस सब स्टैंडर्ड प्लेयर के बारे में नहीं सोच रहे जो इतने सालों से क्लब में बना हुआ है? तो आई डोंट नो, आई हैव गॉट नथिंग टू से। देखो, गेम प्ले के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि गेम प्ले कुछ था नहीं। एवर्टन वर द डिजर्विंग विनर्स और वो जीते, तो कुडोस टू देम। जी भाई, वो सिक्योर कर लें अपने आप को और बर्नली को रेलीगेट कराओ भाई कुछ भी करके, बट we will not be playing in Champions League next season, that's for sure. It's a sure shot thing, this will not going to happen. और अगर कोई फैन अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है कि टॉप 4 आ सकता है तो भाई जागो मोहन प्यारे, जागो। क्योंकि सवेरा भी हो गया, 12 बज गए हैं, धूप निकल आई है सर के ऊपर। और ज्यादा देर धूप में खड़े रहोगे तो भाई बीमार हो जाओगे। तो हटो वहां से, उम्मीदें मत पालो, क्योंकि इस क्लब से उम्मीदें पालना सबसे बड़ा गुनाह है। भाई कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पालो, गधा पालो, घोड़ा पालो, बट गलत फहमी मत पालो।